कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एना को देखते हैं जो रोड पर जा रही होती है। तभी उसके पास एक कार आती है जिसमें एक लेडी उससे पोस्ट ऑफिस का डायरेक्शन पूछती है, लेकिन तभी उस लेडी के साथ एक स्ट्रेंजर आदमी उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेते हैं। फिर सीन एक लड़के पर शिफ्ट होता है जो उसी रास्ते से साइकिल चलाते हुए जा रहा होता है। फिर वो अपने ट्री हाउस पर जाता है और अपना बैग वहां फेंक देता है। वहीं से कुछ दूर पर थॉमसन्स फैमिली का घर होता है जिसमें उनका बड़ा बेटा जैकब वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। और जब उसकी मॉम उसे बुलाती है तो वो उन्हें जवाब भी नहीं देता। उसकी मॉम उसे बताती है कि जल्द ही उसके डैड घर आने वाले हैं एक नई बेबी सिटर के साथ, क्योंकि आज वो डिनर डेट पर जाने वाले हैं। इधर उसके डैड उस बेबी सिटर जिसका नाम एना है उसे पिकअप करने जाते हैं जो बाहर ही खड़ी होती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि आज उनकी 13th एनिवर्सरी है, इसीलिए वो और उसकी वाइफ डिनर डेट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि थॉमसन्स ने पहले मैगी नाम की लड़की को बेबी सिट के लिए हायर किया था जो कि उनकी रेगुलर बेबी सिटर थी, पर वो अभी बिजी थी। इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड एना को सजेस्ट किया था जो कि उनके नेबर में पहले भी बेबी सिट कर चुकी थी। उसका पिता उसे अपने बच्चों के बारे में बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं जिसमें 4 साल का क्रिस्टोफर, 9 साल की सैली और 11 साल का जैकब। इधर थॉमसन्स के घर पर सभी बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और लड़ाई करने लगते हैं, जिस वजह से जैकब अपने रूम में चला जाता है जहां वो अपने दोस्त हॉवी से वॉकी टॉकी पर बात करता है। हॉवी वही लड़का है जो शुरुआत में साइकिल चलाते हुए जा रहा था। हॉवी बताता है कि उसने कुछ ग्रेट चीज अपने ट्री हाउस में रखा है और दोनों बेड टाइम पर मिलने का प्लान बनाते हैं। कुछ देर बाद उसके डैड और एना इस घर में आते हैं। उनकी नई बेबी सिटर बच्चों के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन जमा लेती है, लेकिन जैकब कहता है कि उसे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। इधर उनकी मॉम एना को बताती है कि उन्होंने स्नैक्स कहाँ रखा है और बच्चों के सोने का टाइम भी बताती है। उनके डैड एना को बताते हैं कि वो बच्चों को उनके गैराज में ना जाने दें क्योंकि वहां पर उनकी कॉर्वेट कार है। और फिर वो दोनों डिनर डेट के लिए निकल जाते हैं और एना उन्हें जाते हुए देखती है। फिर वो सभी को इकट्ठा होने के लिए कहती है और कहती है कि वो ड्रेसअप गेम खेलेंगे। क्रिस्टोफर और सैली इससे खुश होते हैं, लेकिन जैकब अपने रूम में चला जाता है। यहाँ एना उन बच्चों से कहती है कि वो जो चाहे बन सकते हैं, चाहे इंसान या जानवर, क्योंकि उनमें सुपर पावर्स है जिससे वो खुश हो जाते हैं। फिर एना जैकब के रूम में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है जो कॉमिक पढ़ रहा होता है। वो पूछती है क्या तुमने डेथ रेस पढ़ी है, जिस पर वो कहता है उसके पिता ने उसे मना किया है क्योंकि उसमें वायलेंट है। एना उसे कहती है कि वो इसे पढ़ सकता है क्योंकि वो उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है। इधर हम उनके पेरेंट्स को देखते हैं जहां उनकी मॉम अभी भी चिंता में होती है कि एना एक अच्छी लड़की है या नहीं, यानी बेबी सिटर। तब उसके डैड कहते हैं कि वो एक अच्छी बेबी सिटर है क्योंकि उसने पड़ोसियों से उसके बारे में सुना है कि एना एक अच्छी बेबी सिटर है। वहीं घर पर बच्चे अच्छे कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं जिन्हें देखकर एना को अच्छा नहीं लगता और वो सैली को टॉन्ट करती है, लेकिन क्रिस्टोफर को नहीं, यानी वो उसे अच्छा लगता है। तभी कुछ देर बाद जैकब भी वहां आता है जिसने खुद को मोटर कार रेसर के लिए ड्रेसअप किया है। फिर सभी फोटो के लिए साथ में आते हैं, लेकिन जब सैली पोज देती है तो एना उसे स्माइल करने से मना करती है। वो सैली से कुछ ज्यादा ही रूड हो रही थी। इधर उनके पेरेंट्स रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई बाहर से उन्हें देख रहा है, यानी उन पर नजर बनाए हुए है। घर पर एना सभी से कहती है कि वो अभी हाइड एंड सीक खेलने जा रहे हैं। हालांकि जैकब कहता है कि वो नहीं खेलना चाहता, लेकिन एना उसे कन्विंस कर लेती है। फिर वो उसे 100 तक काउंट करने के लिए कहती है और सभी छुपने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब जैकब अपनी आंखें बंद करता है तो एना अजीब बिहेव करने लगती है। वो वाईफाई को बंद कर देती है और उनके डैड के गैराज में जाती है और सभी टूल्स को चेक करती है और फिर उनके पेरेंट्स के रूम में एक सेफ को खोलती है। जब जैकब नीचे आता है सभी को ढूंढने के लिए
तो एना उसे बाथरूम में बुलाती है। वो बताती है कि वो पीरियड्स पर है और उसे कुछ टैम्पॉन्स लाने के लिए कहती है। वो उसकी बात मान जाता है, पर उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल है और जो एना अब करती है वो काफी अजीब था। वो उसके सामने उस टैम्पॉन्स का यूज करती है, जिसे देखकर वो अपने रूम में भाग जाता है। अगले सीन में वो सभी को नाइट मील के लिए इकट्ठा करती है, लेकिन इस समय भी वो सैली से रूडली बिहेव कर रही थी। वो लड़कों को जितना खा सके उतनी कुकीज लेने देती है, लेकिन सैली को नहीं। यहाँ जैकब का बिहेवियर देखकर वो उसे पूरे कुकीज खाने का कहती है, जिस पर वो उससे कुछ दूध मांगता है, पर वो उसे पहले पूरी कुकीज खाने का कहती है। फिर एना सभी को वॉल्स पर पेंटिंग बनाने का भी अलाउ कर देती है, जबकि वो उनके पेरेंट्स के रूम में जाती है और उनकी मॉम की ज्वेलरी ट्राई करती है। जब वो वापस आती है तो जैकब ने दीवार पर उसका नाम लिख दिया होता है, पर वो उसकी बजाय क्रिस्टोफर की पेंटिंग्स को प्रेज करती है। फिर जैकब एना से उसके पालतू पाइथन को फीड करने का कहता है और इसके लिए सिर्फ उन दोनों को ही जाना चाहिए, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और सभी को उस पाइथन के पास ले जाती है। फिर जैकब एक रैट को पाइथन के लिए लाता है, लेकिन एना को लगता है कि ये उसके लिए काफी नहीं है, इसीलिए वो सैली की पालतू हैमस्टर को ले आती है, जिससे सैली काफी डर जाती है और इसी बीच उसका बॉक्स गिर जाता है और क्रिस्टोफर उसे उठाकर पाइथन के बॉक्स में डाल देता है। इससे सैली काफी चिल्लाती है कि वो उस हैमस्टर को बाहर लाए। इसे देखकर जैकब उसकी हेल्प के लिए जाता है, लेकिन एना उसे रोकती है और सैली को उसे देखने के लिए बोलती है। पाइथन उसे खा लेता है, जिसे देख सैली रोने लगती है। ये देखकर जैकब समझ जाता है कि ये लड़की एक साइको है। इधर रेस्टोरेंट में उनके पेरेंट्स अच्छा समय गुजार रहे थे। वो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं और वो आदमी उन पर बाहर से नजर बनाए होता है। इधर घर पर एना सभी को रूम में आने को कहती है, क्योंकि वो मूवी देखने जा रहे हैं। सैली, जो कि अब काफी दुखी होती है, वो जाना नहीं चाहती, पर क्रिस्टोफर उसे इन सब के बारे में भूल जाने को बोलता है। इधर मूवी स्टार्ट होने से पहले जैकब ऊपर जाता है। यहाँ वो एना के सामान को चेक करता है, जिसमें उसे एक बुलेट मिलती है और यहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके घर में जो नई बेबी सीटर आई है वो एना नहीं है, बल्कि उसका नाम एमिली है। नीचे इविल लड़की कुछ अजीब करती है, जहाँ वो बच्चों की मूवी के बजाय एक इरोटिक टेप चला देती है जो उनके पेरेंट्स का था। क्रिस्टोफर, जो कि ये सब नहीं समझ पाता, और सैली, वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कुछ ही देर में जैकब वहां आता है और ये सब देखकर टीवी बंद कर देता है और रिमोट को पटक कर कहता है कि ये टेप प्राइवेट है। तब एमिली कहती है कि ये सोने का टाइम है और वो क्रिस्टोफर को उसके रूम में ले जाती है और उसे एक अजीब ड्राइंग बुक के साथ उसे एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक मामा बियर अपने बच्चे को काफी प्यार करती है और जब वो काम से घर आती है तो वो उसे देखकर काफी खुश होती है। लेकिन एक दिन उसके गलती की वजह से उसकी मौत हो गई। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो अपने ही बारे में बात कर रही है। वो गलती से अपने बेबी के ऊपर बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो मारा गया था। बाहर जैकब और सैली भी उसकी कहानी सुन रहे होते हैं। एमिली बताती है कि इस वजह से मामा बियर काफी दुखी हो गई और उसी समय उसकी मुलाकात एक स्किनी हाइना से हुई, जो उससे भी ज्यादा पागल था। उसने उससे वादा किया कि वो उसे एक दूसरा बेबी देगा, पर मामा बियर की बॉडी दूसरे बेबी के लिए कैपेबल नहीं थी और वो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मामा बियर और हाइना दोनों काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने टाउन छोड़ दिया। लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे बेबी की तलाश में हैं। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी जो उनके पेरेंट्स पर नजर रखे हुए है वो उसका पति है। वो दोनों इस कंट्री में आए हैं ताकि वो बच्चे को किडनैप कर सकें और उनका टारगेट जरूर क्रिस्टोफर ही है और उन्होंने मूवी की शुरुआत में असली एना को किडनैप कर लिया था। खैर, जब सोने का टाइम आता है तो सैली को उनके पेरेंट्स के रूम से सेफ बॉक्स मिलता है जो एमिली ने ओपन किया था, जिसमें एक गन थी जिसे जैकब ले लेता है। फिर वो अपनी बहन को बताता है कि वो लड़की जो उनकी बेबी सिटर है वो एक बहरूपिया है, पर तभी एमिली ये सुन लेती है और बच्चों के सामने आती है तो जैकब उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो उसे दूर हटने को कहता है, लेकिन एमिली उसे शूट करने का कहती है। तभी जब क्रिस्टोफर वहां आता है तो जैकब गन को छुपा लेता
है, लेकिन वो उस गन को ढूंढ लेता है और उसे पॉइंट करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक टॉय है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती। तभी एना उस गन को ले लेती है और खुद को उसकी मदर कहती है और तभी डोरबेल बजती है, लेकिन एमिली उन्हें रूम में लॉक कर देती है और उन्हें चुप रहने को कहती है और जैकब को थप्पड़ भी मारती है। फिर वो नीचे जाती है और वहाँ थॉमसन्स की पिछली बेबी सिटर को पाती है, यानी मैगी, जो कि उनकी रेगुलर बेबी सिटर थी, जो उसे बताती है कि वो एना से काफी समय से मिली नहीं है। तो इस पर वो बताती है कि एना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसकी जगह वो यहाँ पर बेबी सिटिंग कर रही है। मैगी उस पर यकीन कर लेती है, लेकिन वो जाने से पहले बच्चों को देखने का कहती है। इस पर वो मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है ताकि उसे शक ना हो। इधर हम जैकब को देखते हैं जो पेपर पर कुछ लिख रहा था। फिर एमिली जब ऊपर जाती है तो वो बच्चों से कहती है कि वो कोई भी अजीब चीज ना करें, नहीं तो वो मैगी को मार देगी। फिर उसके पीछे सभी नीचे जाते हैं और मैगी से मिलते हैं, पर वो बेबी सिटर नोटिस कर लेती है कि बच्चे थोड़ा घबराए हुए हैं, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। यहाँ सैली उसे टाइट हग करती है, लेकिन उसने असल में एक नोट उसके पर्स में छोड़ दिया था और शायद एमिली इसे देख लेती है। फिर बाद में जब मैगी कार में उस नोट को देखती है, तभी वो आकर उस पर अटैक कर देती है। फिर वो उसे घसीट कर सभी बच्चों के सामने ले आती है और उसे रूम में लॉक कर देती है। फिर अगले सीन में वो बच्चों को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है ताकि वो बेहोश हो जाएं, लेकिन जैकब उसे उल्टी कर देता है, जबकि वो दोनों उसे पी जाते हैं। उधर उनकी मॉम एमिली को कॉल करती है पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है, जिस पर एमिली झूठ बोलती है कि उसने सबका अच्छे से ख्याल रखा है और वो सो रहे हैं, जिस पर उनकी मॉम कहती है कि वो 20 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। अब एमिली को पता चल जाता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो अपने प्लान को अंजाम देने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वो लाइट ऑफ कर देती है, जिससे पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। इसके बाद वो क्रिस्टोफर को लेती है और उसे नीचे लेकर जाने लगती है। फिर वो डिसाइड करती है कि उसे जैकब को मारना होगा, क्योंकि वो उसके प्लान में बाधा बन रहा था। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि जैकब वहां से भाग गया है, इसीलिए अब वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बताती है कि उसे कुछ और टाइम चाहिए। वहीं जैकब भागते हुए उसी ट्री हाउस के पास जाता है, जहां पर उसका फ्रेंड हॉवी उसका फायरवर्क के लिए इंतजार कर रहा होता है। तब जैकब उसे सब कुछ बताता है उस सिविल बेबी सिटर के बारे में और उससे हेल्प करने को कहता है। इधर उसके पेरेंट्स उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो एक टैक्सी में घर जाने का डिसाइड करते हैं। वो मिस्टीरियस आदमी यानी कि एमिली का पति उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। इधर घर पर मैगी को भी अब होश आ जाता है और वो एमिली पर अटैक कर देती है। हालांकि वो एमिली से अच्छी फाइट करती है, लेकिन एमिली उससे ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए वो उससे मार देती है। और जब वो किचन में जाती है तो तभी जैकब घर में आता है और क्रिस्टोफर को ले लेता है और उसे एक सेफ जगह पर छुपा देता है। उधर उनके पेरेंट्स जब रास्ते में होते हैं, तभी अचानक उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती। और यहाँ रिवील होता है कि ये वही आदमी था, यानी कि एमिली का पति, क्योंकि वो एमिली को और टाइम देना चाहता था ताकि वो क्रिस्टोफर को ले सके, लेकिन यहाँ वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। वहीं घर पर जैकब अब बेसमेंट में जाता है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके, लेकिन तभी वो वहाँ पर मैगी की डेड बॉडी को देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। जब वो रो रहा होता है तभी पीछे से एमिली की आवाज आती है जो कहती है कि उसकी बहन उसके पास है। तभी वो हावी की जैकेट को भी फेंकती है जिसमें खून लगा हुआ था और जैकब को वार्निंग देती है कि अगर उसने क्रिस्टोफर को उसे लाकर नहीं दिया तो वो उसकी बहन को चोट पहुंचाएगी। वो उसे 5 मिनट देती है बैकयार्ड में उसे लेकर आने के लिए। इधर क्रैश वाली जगह पर जब पुलिस आती है तो वो उनके पेरेंट्स को बताती है कि उस आदमी के पास से उन्हें कोई आईडी नहीं मिली है और उसने ये गाड़ी भी चुराई थी। और जब पुलिस इन दोनों को उनके घर पर छोड़ने जाती है तो उन्हें उस गाड़ी में एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एना की होती है, यानी कि बेबी सिटर, जिसे शुरुआत में इन दोनों ने ही किडनैप कर लिया था।
जब उनके पेरेंट्स को ये पता चलता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि जो बेबी सीटर उनके घर पर है वो एना नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, और तुरंत अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर घर पर एमिली सैली को लेकर बैकयार्ड में आ जाती है और जैकब का वेट करती है, लेकिन जैकब जानता था कि वो उन्हें मारना चाहती है, इसीलिए वो ट्रैश बॉक्स को उसके पास करता है जिसमें क्रिस्टोफर नहीं बल्कि पटाखे होते हैं, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। और तभी मौका पाकर जैकब अपनी बहन को उठाता है और उसे लेकर गैराज में जाता है, जहां पर वो अपने पिता की कार कॉर्वेट को स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो सभी को उसमें बिठाकर अपना हेलमेट लगाता है और गैराज का गेट ओपन करता है और देखता है कि एमिली बाहर गन के साथ उसका वेट कर रही है। वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जैकब उसकी एक नहीं सुनता और उसके ऊपर कार चढ़ा देता है और गाड़ी को रोड पर भगाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वो अपने पेरेंट्स को देख लेता है और उसके पेरेंट्स उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर जब पुलिस घर पर आती है तो पता चलता है कि हावी ठीक है। वहीं हम एमिली को देखते हैं जो वहां पर नहीं होती, या शायद उसे पुलिस पकड़ लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।